हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। सो टुडे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब होता क्या है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? तो वो दो एंगल, लेट से एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, उन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे दो एंगलों को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। तो हम बात कर क्यों रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। सो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है। तो पूरे ट्राइंगल का हमें पता है सम क्या होता है? 180 डिग्री। So we can write angle A plus angle B plus angle C equal to 180। अब एंगल B 90 डिग्री वो हमें पता है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, नाउ ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब समझ आया होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात क्यों कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो ये तो मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सेंस में कैसे बात करेंगे वो भी अभी देखते हैं, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं कि ना हम रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो हम रेशियोज किस किस के निकालते हैं? लेट्स से फॉर फर्स्ट हम एंगल ए के लिए निकालते हैं। फॉर एंगल ए तो साइन ए क्या होता है? सो ए के सेंस में ए की तरफ से देखें तो जस्ट सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूस, एंड द रिमेनिंग इज बेस। ओके, तो ये तो पता चल गया। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? बी सी बाय ए सी। ओके, नाउ कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या है इस केस में? ए बी बाय ए सी। नाउ tan ए is equal to perpendicular upon base. So perpendicular is BC and base is AB. तो ये तीन चीज़ें तो हमें निकाल ली। ठीक है, बाकी कॉसेक और सेक कॉट वो तो रेसिप्रोकल है। ठीक है, अभी उन्हें छोड़ देते हैं। फॉर एंगल सी, अब इस एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एंगल सी हम ये डिफाइन कर लेते हैं बेस, हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगी 90 डिग्री की जब सामने वाली। फॉर एंगल सी दिस इज द परपेंडिकुलर, जस्ट सामने वाली। सो ये परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग विल बी बेस। सो ये बेस हो गया। अगेन साइन सी, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी। सो ए बी बाई ए सी। Cos C will be base upon hypotenuse. So base is BC by hypotenuse is AC. Tan C is perpendicular upon base. So perpendicular is AB and base is BC. ठीक है, क्या किया? ये हमने लाइट किया, देन इसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। और हमें ये पता है अभी तक एक इक्वेशन और पता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये एंगल पता है जो अभी हमने इससे पहले जस्ट फाइंड आउट की। ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब ये ट्राइंगल की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अब जो हमने ये चीज़ें निकाली हैं, ठीक है, अगर मैं एंगल सी को, एंगल सी है क्या इधर से? एंगल सी इज़ 90 डिग्री माइनस एंगल ए। सो मैं ये पुट कर दूँ 90 माइनस एंगल ए साइन सी के केस में।
सो अगर ये इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन को देखो, सो साइन सी इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 माइनस ए इज ए बी बाय ए सी. cos c is nothing but cos of 90 minus a is bc by ac. tan c is nothing but cos of tan of 90 minus a ab by bc. सो ये हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, अब देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ से देखना है. ए बी बाई ए सी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखो कॉस ए, तो ये कॉस ए है ना, ए बी बाई ए सी, ये है ना ए बी बाई ए सी, ये रहा ए बी बाई ए सी. तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो क्या है हमारा कॉस ए है. ठीक है, यहाँ से हमें पता चला ये कॉस ए. नाउ बी सी बाई ए सी क्या है, बी सी बाई ए सी ये है यार, ये है, ये क्या है साइन ए है. अब ए बी बाई बी सी क्या है, ए बी बाई बी सी. अच्छा, इसमें ए बी बाई बी सी हमने डिफाइन नहीं किया. ए बी बाई बी सी होगा क्या, कॉट ए होगा, क्योंकि कॉट ए इज द रेसिप्रोकल. तो ए बी बाई बी सी. ठीक है, देखो ए बी बाई बी सी है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ए बी बाई बी सी निकलेगा, तो क्या है कॉट ए. तो ये कॉट ए आ गया. कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से हमें ये चीज़ पता चली. इन शॉर्ट हमें ये पता चला कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है. कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए ही होता है. और टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है. अब इसको एक डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें बहुत काम आने वाला है. क्योंकि हम हमेशा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना के चीज़ें डिराइव नहीं करेंगे कि 90 माइनस ए क्या होता है फिर हम ये पुट करेंगे. तो जस्ट डेरिवेशन थी, समझाने के लिए था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे यूज़ होते हैं. तो अब एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या समझ लेंगे कि ये होता है, बस उसको याद रखेंगे अगली बार से. तो मैंने ये फॉर्मूला जो हमने पिछले में डिराइव किया था, अब मैंने वो एक सिंपल स्टेप में लिख दिया इसको. तो साइन 90 माइनस ए होगा तो कॉस ए होगा. ठीक है, टेन 90 माइनस ए होगा तो कॉट ए आएगा. कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए. और यही अपोजिट भी होगा, अगर कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन ए हो जाएगा. ठीक है, अगर कॉट 90 माइनस ए होगा तो वही टेन ए हो जाएगा. और अगर सेक 90 माइनस ए होगा तो वही कॉसेक ए हो जाएगा. ठीक है, ऐसे भी नहीं समझ आता, मतलब ये थोड़ा टफ लग रहा है तो ऐसे कर लो कि साइन कॉस ये रिवर्स में भी होगा, कॉस होगा तो साइन होगा. ठीक है, टेन कॉट. ठीक है, और क्या होगा सेक कोसेक. अगर इनमें से कोई भी होगा, साइन 90 माइनस ए होगा तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस 90 माइनस ए होगा तो साइन आ जाएगा, टेन 90 माइनस ए होगा तो कॉट ए आ जाएगा, कॉट 90 माइनस ए होगा तो ऐसे टेन ए आ जाएगा, सेक 90 माइनस ए होगा तो कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए होगा तो सेक ए हो जाएगा. ऐसे याद कर लो, कोई बात नहीं. ठीक है, क्योंकि डिराइव हम कर चुके हैं. हर क्वेश्चन में ऐसे तो क्वेश्चन आते रहेंगे, अगर हर क्वेश्चन में हम डिराइव करने बैठेंगे तो क्वेश्चन बहुत देर में सॉल्व होगा. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में भी आपको एग्जांपल नंबर 1 है. अब इस क्वेश्चन में देखो उसने कहा इवेल्युएट करो. इसको इवेल्युएट करने के लिए किसको कहा है, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री. हमने स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स किए थे, उसमें हमने 0 डिग्री किया था, 30 डिग्री किया था, 45 किया था, 60 डिग्री किया था एंड 90 डिग्री किया था.
क्या इनमें से कोई भी एंगल है? ना 65 हमें पता है स्पेसिफिक एंगल में वैल्यू क्या होगी, ना हमें ये पता है कि 25 डिग्री क्या होगी, ना हमने अभी तक कुछ पढ़ा इसके बारे में कि हम ये निकालेंगे कैसे, tan 65 डिग्री एंड cot 25 डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हमें नहीं पता। तो अगर आप पहले तो ये चीज़ देखो कि वो स्पेसिफिक एंगल को जो क्वेश्चन दिया है उसने, क्या वो स्पेसिफिक एंगल को बिलोंग करता है वो क्वेश्चन या नहीं। अब इस वाले केस में वो तो नहीं करता। सेकंड चीज़ क्या करनी है, ये देखना है क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर हम 90 डिग्री माइनस 65 करेंगे, क्या 25 आ रहा है? तो आप करना, तो ये आएगा 25 डिग्री, हाँ ये आ रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो फॉर ये क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको tan 65 डिग्री है, मतलब tan a है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, cot 90 माइनस a। मतलब tan अगर 65 डिग्री लिखा गया है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 65 डिग्री, और ये क्या निकल के आएगा, cot 25 डिग्री। तो हम इसको इसी में वैल्यू लिखेंगे, tan 65 डिग्री को cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो एक सिंपल सा करने का तरीका है। इस वाले केस में जैसे मैंने ये तो बता ही दिया कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के ही क्वेश्चन के एग्जांपल, ये तो पक्का है, ऑफ कोर्स हम ऐसे ही करेंगे। बट एग्ज़ाम में तो ये आपको बोल के नहीं आएगा ना कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री का है तो कॉम्प्लीमेंट्री से करो, ये स्पेसिफिक एंगल्स का क्वेश्चन है स्पेसिफिक एंगल से करो, या आप हमें ट्रायंगल दिया है उसका एक एंगल 65 डिग्री है तो बस साइड्स निकालो फॉर्मूला यूज़ करके, ये आपको कभी नहीं बोला जाएगा। ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक को बिलोंग करता है। तो मैंने उसका एक तरीका बता दिया। तरीका क्या है, उसको एंगल्स देखो, एंगल्स फाइंड आउट करो, क्या हमने वो कभी स्पेसिफिक एंगल से निकाले, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.1 जो हमने अभी पढ़ी थी उसको तो वैसे भी ये बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसके हर क्वेश्चन में उसने कहीं ना कहीं गिवन दिया था कोई एक रेशियो और बोला था बाकी फाइंड आउट करो रेशियो, तो उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो वो तो ऐसी भी कैंसिल आउट हो गई वो वाली टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा। तो बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उससे हमने ये सॉल्व कर लिया। सो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, और इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि sin 3a जो है cos a माइनस 26 डिग्री के इक्वल है, और ये भी कहा है कि 3a जो भी है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और हमें निकालना क्या है, हमें एंगल a निकालना है। तो वही फर्स्ट चीज़ देखनी है, क्या ये फर्स्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन हमने हमारा जो अल्टीमेट एम राइट एंगल ट्राइंगल का था वो हम पूरा ही नहीं कर सकते ये गिवन से, तो पहले ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सेकंड एक्सरसाइज को क्या बिलोंग करता है देख लेते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें एक एंगल दिया है जो कि 26 डिग्री है, तो ये कोई स्पेसिफिक एंगल को बिलोंग नहीं करता, तो ये भी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू थर्ड टॉपिक विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इतना हमने जान लिया, ठीक है। अब सपोज साइन थीटा है तो वो कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो हमने सीखा अभी तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टॉपिक से। इसका मतलब अगर साइन 3a है जो इसने इन्फॉर्मेशन गिवन दी है तो वो क्या हो जाएगी, कॉस 90 माइनस 3 है, वो ये होगी इसका मतलब। तो जो इसने गिवन दिया है उससे क्या हम ये बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 कि दैट मीन्स इफ़ यू आर सेइंग कि साइन 3a इसके इक्वल है और 3a इसके भी इक्वल है, ठीक है, इसको अगर 1 ले लो इसको 2 ले लो, तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। क्या ये हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब cos and cos
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 3 है इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर 4a हो जाएगा, 3 इधर चला गया और 26 यहाँ पे आ जाएगा, तो 90 प्लस 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 डिग्री विच इज़ नथिंग बट 6 एंड 11, 116, 4a इक्वल टू, सो a इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 5, 10, 1, 6, 8 and 2 4 and 1, 26 degree. So angle is 26 degree. ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस यही स्टेप था जो हमें फाइंड आउट करना था। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था। सो इन दिस क्वेश्चन हमें दिया गया cos 85 डिग्री एंड cot 85 डिग्री एंड cos 75 डिग्री, और उसने बोला है कि ये जो इसके एंगल है वो ऐसे 0 to 45 डिग्री तक ही आने चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको लिखना है। तो उसने ऐसे लिख दिया, तो उसी से हमें पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। वैसे हम चेक कर लेते हैं। स्टेप 1 कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ऐसा जिससे हम अपने अल्टीमेट एम ट्रायंगल बना सके, राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट एक्सरसाइज तो है नहीं। सेकेंड एक्सरसाइज स्पेसिफिक रेशियोज बिल्कुल नहीं है, अगर वो होता भी तो उससे भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, तो वो भी एक्सरसाइज नहीं है। तो बच्ची क्या कॉम्प्लीमेंट्री, वो तो वैसे ही पता चल गई उसने जब बोला कि हमें 0 to 45 डिग्री ही बतानी है। ठीक है, तो हम कॉट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉट ए को हम क्या लिखेंगे 10 90 माइनस ए, एंड कॉस ए क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो हम कॉट ए के लिए ऐसे लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, प्लस कॉस के लिए कैसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ओके, इसको रब कर देते हैं। ये कितना हो गया 10 5 डिग्री प्लस साइन, ये कितना हो गया 5 एंड 1 15 डिग्री। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो यही यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यही आंसर है इसका। ये वाले हमारे एग्जाम्पल्स हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट जो इसकी एक्सरसाइज है 8.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।